धन की समस्या से जूझ रहे हैं आप, लोग अब आपसे दूरी बना रहे हैं। कस्टमर्स आते हैं आपकी शॉप पर, आपकी दुकान है, छोटी है, बड़ी है, अच्छी है, कम पूंजी लगाई है आपने, अधिक पूंजी लगाई है, आपकी दुकान पर कस्टमर्स आते हैं परंतु दोबारा नहीं आते। उन्हें शिकायत ये होती है कि सामान तो आपकी अच्छी मिल रही है, आपके बोलने का तरीका हमें अच्छा नहीं लगता। मतलब आप अपनी बातों से उन्हें जीत नहीं पा रहे, इसके कारण वो आपसे दूरी बना रहे हैं। आप घर जाते हैं, नाते रिश्तेदारों से बातें करते हैं फोन पर, किसी के शादी ब्याह में जाते हैं, आपसे मिलकर लोग खिन्न हो जाते हैं, आपसे फिर दूरी बनाने लगते हैं। ऐसा कि तुम्हारी बोली चाली अच्छी नहीं है। अर्थात आपसे लोग जब दूरी बनाए तो माता लक्ष्मी भी आपसे दूरी बना रही है। इधर धन कम हो रहा है, इधर मित्र कम हो रहे हैं, इधर बदहाली, कंगाली, दुख तकलीफें बढ़ती जा रही हैं, इधर मित्रों की संख्या घटती जा रही है और शत्रुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ये होता है ना, ये स्वाभाविक है। जब आप करोड़पति होते हैं तो आपके अनगिनत मित्र आपसे जुड़ जाते हैं, दूर दराज के रिश्तेदार आपसे मिलने आते हैं। यदि आप बड़ा बंगला लेते हैं, महंगी कार लेते हैं, आप छा जाते हैं सोशल मीडिया पर, या आप कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन जाते हैं, तो फिर सबके रिश्तेदार हो जाते हैं आप। ये तो मेरी बहन लगती है, ये तो मेरी चाची लगती है, ये मेरी मौसी है, ये मेरी पापा की बहन लगती है, यही सब होना शुरू हो जाता है, या भाई लगते हैं। और जहां आपको तकलीफ प्रारंभ होती है, धन कम होने लगता है, फिर लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं, आपको पहचानने से इनकार करने लगते हैं। दूर के रिश्तेदार छोड़िए, जो बिल्कुल सगे होते हैं, बिल्कुल ब्लड रिलेशनशिप में जुड़े होते हैं, वह भी आपसे ये कहते हैं कि अपना देखो, अपना घर चलाओ, हमसे ज़्यादा सवाल मत करो। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि आप मांगने लगेंगे उनसे कुछ। ये सत्य है ना, ये एक ऐसा खारा सत्य है जिसे सुनना ही होगा, समझना ही होगा। यदि कमी है तभी तो ये दूरी है। मैं इस कमी को खत्म कर देता हूँ, ये दूरी स्वतः ही खत्म हो जाएगी। एक पहचान बताती हूँ। कौन से वो दो ग्रह होते हैं जो हमें सुंदरता देते हैं, अच्छी वाणी देते हैं, बहुत सारा रुपया पैसा धन देते हैं, बहुत सारे मित्र और सगे संबंधी से जोड़ कर रखते हैं? दो ग्रह, बुध और शुक्र। यदि किसी व्यक्ति की जुबान खराब है, वो हमेशा अपशब्द बोल रहा है, टेढ़ा बोल रहा है, उसकी बोली की वजह से नाते रिश्तेदार दूर जा रहे हैं, तो आपको कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं है, उसका बुध ग्रह खराब है, मान के चलिए। अब तो ये हुई बुध ग्रह की खराब की बातें, जो वो रिश्तेदारों से दूर हो रहा है। यदि बुध खराब है तो धन भी नहीं आएगा, बुध खराब है तो स्वास्थ्य भी बिगड़ता चला जाएगा। तो आंखें बंद करके मान लीजिए, यदि जुबान किसी की खराब है और उसकी जुबान की वजह से लोग उससे दूर जा रहे हैं, तो उसका बुध खराब है। यदि आपके पास सौंदर्य है, आप खूबसूरत दिखते हैं, आपकी बोली में बहुत मिठास है, महज एक बार बात आप किसी से कर लेते हैं तो वो आपकी ओर आकर्षित होने लगता है, आपके पास लक्ष्मी ही लक्ष्मी आ रही है, आप जिस कार्य में भी हाथ लगाते हैं, आपके फील्ड का काम हो ना हो, आप जिस काम को भी छूते हैं उस काम में आप तरक्की करने लगते हैं। आंखें बंद करके मान लीजिए कि आपका शुक्र ग्रह बहुत बलवान है, अर्थात बुध और शुक्र में कुछ तो तालमेल है। क्यों ना हमको एक ऐसा ज्योतिषीय प्रयोग करें, एक ऐसा ज्योतिषीय उपाय करें जिससे हमारा बुध और शुक्र बैलेंस हो जाए, बिल्कुल समान मात्रा में चले। इसका लाभ क्या होगा मित्रों आपको? एक तो आपकी जुबान के कारण रिश्ते नहीं कटेंगे, धन बहुत तेजी से आकर्षित होने लगेगा, आपको सौंदर्य मिलेगा, आपकी जुबान में मिठास आ जाएगी, और पैसे इतने आएंगे कि मैं क्या कहूँ, कहाँ से पैसे आएंगे। एक लॉटरी की टिकट खरीदिएगा ना, उसमें भी आप विजयी हो जाएंगे। एक मोबाइल में छोटा सा गेम खेलिएगा ना, जिसमें आते हैं आप इतना जीतेंगे, इतना जीतेंगे, ऐसा लगता है जैसे कल्पना की बात है, तो वो जो एक एक मनुष्य जीतता है उसमें आपका नाम आने लगेगा। अद्भुत है। एक ऐसा प्रयोग जो बुध और शुक्र को पेरलर कर दे, मजबूत कर दे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं, मुझे अवश्य लिखें। अन्य कोई समस्या हो तभी साझा करें मेरे साथ, और मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। इस लाइन को लिखने मात्र से भगवान शिव की कृपा बरसे आप सब पर। दो चीजें बता रही हूँ, सबसे पहले उसकी व्यवस्था कर लीजिए। 2 डिब्बी खरीद के लाइए, साफ सुथरी अच्छी नई डब्बी। रसोई से ना ले, नॉनवेज पका हो आपके घर में, उसमें से कोई चीज इस्तेमाल किया हो ना ले, नए 2 डब्बे खरीद कर लिए। एक डिब्बे में भर ले हरी इलायची, लौंग इलायची वाली जो इलायची होती है वो हरी इलायची, अच्छे स्वच्छ खुशबूदार इलायची भर लीजिए।
एक डिब्बे में आपको खड़ी शक्कर जो होती है, जिसे मिश्री कहते हैं, कहीं खड़ी शक्कर बोलते हैं, कहीं कच्ची चीनी बोलते हैं, चीनी के दाने नहीं लेने आपको, मिश्री का ढेला लेना है। अब एक मिश्री आती है मशीन की कटिंग वाली, बिल्कुल चौकोर साइज में टैबलेट जैसी दिखती है, आपको वो नहीं लेनी है, वो केमिकल युक्त होता है। शुद्ध है, जो जिसको कच्ची शक्कर या खड़ी शक्कर कहते हैं, मिश्री के बड़े बड़े ढेले आते हैं, बिल्कुल जैसे लगेगा नमक के ढेले हैं, उसे फोड़ लीजिए, किसी चीज से मारकर छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, एक डिब्बे में उसे भर लीजिए। आप तैयार हो गए, एक साक्षात बुद्ध और एक साक्षात शुक्र। कुछ नहीं करना, कोई मंदिर नहीं जानी आपको। मैंने कई बार बताया है कि हम जो खाना पीना खाते हैं, जब हम धरती के जमीन के अंदर की चीजें ज्यादा खाने लगते हैं तो मंगल हम पर हावी हो जाता है। हम पीले वस्त्रों खाते हैं तो हमारे गुरु ग्रह बलवान होते हैं। हम लाल वस्तुएं खाते हैं तो हमारा शुक्र और मंगल दोनों प्रभावित होता है। अर्थात जो चीज हम अपने जिह्वा पर डालते हैं, हम अंदर ग्रहण करते हैं, उसका ग्रह हमसे संबंधित होता है और अपना कुछ ना कुछ असर डालने लगता है। इसीलिए जब राहु खराब हो, केतु खराब हो, शनि खराब हो, तो हमें बहुत सारी चीजें खाने के लिए कहा जाता है या बहुत चीजें खाने के लिए छोड़ने के लिए कहा जाता है। तो इन बातों का बहुत ध्यान रखें। अब जो ये आपने तैयार किया, ये बुधवार के दिन से प्रारंभ करके प्रत्येक दिन, कोई दिन ना छूटे। महिलाएं करना प्रारंभ करें तो पीरियड्स भी आए, कोई बात नहीं, कहीं पूजा नहीं करनी जानी आपको, कहीं इन चीजों को किसी को अर्पण नहीं करना, कोई देवी देवता को नहीं चढ़ाना। दिन भर में जब भी मौका मिले 3 बार, एक दिन में 3 बार इलायची तोड़ लें। पूरी इलायची खाने की जरूरत नहीं है, उसके कुछ दाने निकाल लें, 1-2 दाने भी निकाल लें, जिह्वा पर रख लें, साथ में एक छोटी सी मिश्री का टुकड़ा, तुरंत से खाना ले से चबाकर ग्रहों को असर होने दें। हल्का हल्का सा आनंद लें, इलायची की खुशबू फैलने दें और शुक्र की मिठास थोड़े समय मुंह में रखें। उसके बाद ये तो खुद ही घुल जाएंगी, आप इसे ग्रहण कर ले, खा लें। फिर आपको दोपहर के बाद कभी याद आया, इसमें से छोटा सा भाग निकाल कर आप खा लें। रात्रि के समय खाना खाने के बाद जब आप टहलते हैं, थोड़ा वक्त बिताते हैं, मुंह में डाल लिया आपने छोटी सी मिश्री का टुकड़ा, कम से कम 1-2 दाने इलायची के। मत सोचिए 90 दिनों तक कुछ मत सोचिए, कुछ प्रभाव का लालच मत कीजिए कि मैं 4 रोज से खा रहा हूँ, मेरे धन कहाँ आ रहे हैं, कुछ मत सोचिए। ग्रहों को सुधार रहे हैं हम, ग्रह एक दिन में नहीं सुधरते और ना ही एक दिन में बिगड़ते हैं। खाना प्रारंभ कीजिए, दिन भर में जब मौका मिले 3 बार सुबह से रात्रि तक के बीच आप इन दोनों को साथ में मिलाकर खाना प्रारंभ कीजिए। 3 महीने भी नहीं बीतेंगे, आप मेरे कमेंट सेक्शन में आकर लिखेंगे कि दीदी क्या आपने अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग बताया। 1 रुपए का खर्च नहीं है, खुद ही खाना है, किसी को खिलाना भी नहीं है। आप ये चबाना शुरू कीजिए, आप इस चीज को खाना शुरू कीजिए। बुध और शुक्र पेरलर ना हो जाए और दोनों ग्रह आपको उस बुलंदी तक लेकर जाएंगे, लाखों मांगेंगे तो करोड़ों में खेलेंगे आप। ऐसा हैरान करने वाला आपको चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो क्या अनुभव किया आपने मेरे साथ, मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। अनगिनत आपकी सफलताओं के मैसेजेस और ईमेल आ रहे हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है पढ़कर। ईश्वर आप सबको करोड़पति बनाए, हर बाधा से, हर परेशानी और हर बीमारी से मुक्त रखें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।